कई बार ऐसा होता है कि बड़े से बड़ा धुरंधर भी गच्चा खा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि नेता जोश जोश में बोलते बोलते होश खो बैठते हैं और समझ नहीं पाते हैं। बाद में पता चलता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अमित शाह जी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। अमित शाह जी राजस्थान के गंगापुर में एक रैली में बोल रहे थे और बोलते बोलते अमित शाह जी ने एक ऐसी बात कह दी कि मोदी जी की पोल खुल गई। अब आप कहेंगे कि यह तो मुमकिन नहीं है कि अमित शाह जी मोदी की पोल खोल दे। मैं आपको बताता हूं कि कैसे अमित शाह जी ने पोल खोल दी। अमित शाह जी की 10 सेकंड की वीडियो क्लिप है और जब मैंने इसको देखा तो मेरे जहन में यही आया कि अमित शाह जी तो बहुत बड़ी गलती कर बैठे। क्या है इस वीडियो के अंदर? इस वीडियो के अंदर यह है कि अमित शाह जब बोल रहे थे तो उनके सामने बैठे कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री, कांग्रेस जिंदाबाद, तमाम तरह के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसको लेकर के अशोक गहलोत के ये अमित शाह जी कहते हैं कि गहलोत साहब ने कुछ लोग भेजे हैं, 5 मिनट अपना कार्यक्रम करेंगे और चले जाएंगे। गंगापुर की रैली में गृह मंत्री अमित शाह बोले, रैली में पीछे से लोगों ने अशोक गहलोत के नारे लगाए थे। अब गलती क्या कर दी वो सुनिए जरा। भाई अगर अमित शाह जी आज जो बात कह रहे हैं उसको आज अगर हम मान लें कि अमित शाह ये कह रहे हैं कि नारे लगाने वाले लोग जो गहलोत जिंदाबाद चिल्लाने वाले जो लोग हैं वो गहलोत के भेजे हुए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ बीजेपी के माननीय चाणक्य, बीजेपी के उनके नीति के अनुसार इसका मतलब यह हुआ कि फिर जितने भी लोग राहुल गांधी या विपक्ष के किसी और पार्टी के नेता की रैली के अंदर जाकर के मोदी मोदी के नारे लगाते हैं तो वो सारे मोदी के भेजे हुए हैं। समझिए जरा इस बात को, कैसे जो है वो अमित शाह ने यहां पर एक बोलते बोलते बड़ी गलती कर दी। इस बात को जरा समझिए, सुनिए कैसे जो है नारे लग रहे हैं इनकी रैली के अंदर और फिर क्या कुछ बोल गए। भाई बैठ जाओ, आप सभी लोग बैठ जाओ। गहलोत साहब ने कुछ लोग भेजे हैं, 5 मिनट अपना कार्यक्रम कर चले जाएंगे। भाई बैठ जाओ, आप सभी लोग बैठ जाओ। गहलोत साहब ने कुछ लोग भेजे हैं, 5 मिनट अपना कार्यक्रम कर चले जाएंगे। भाई बैठ जाओ, आप सभी लोग बैठ जाओ। गहलोत साहब ने कुछ लोग भेजे हैं, 5 मिनट अपना कार्यक्रम कर चले जाएंगे। तो ये जो है वो अमित शाह साहब बोल रहे थे। अब इसका मतलब यह हुआ कि आज से चाणक्य नीति लागू हो जानी चाहिए देश की राजनीति के ऊपर कि जो भी अब मोदी मोदी के नारे चिल्लाएगा तो सब मोदी के भेजे हुए आदमी हैं। मतलब क्या, किस तरह से राजनीति को लिखा जाता है, किस तरह से राजनीति को पढ़ा जाता है और कैसे जो है वो अमित शाह जैसे बड़े बड़े धुरंधर नेता जो है वो मात खा जाते हैं। अब लोग इस वीडियो के बारे में कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत अच्छे से जो है संभाला, उस माहौल को कांग्रेस का जो पैंतरा था उसी के ऊपर दे मारा। लेकिन यह नहीं मालूम कि अमित शाह जी बोलते बोलते खुद अपनी पोल खोल गए। अमित शाह जी बोलते बोलते खुद मोदी जी की पोल खोल गए। अब जो भी नारा लगाएगा तो उस पर यह वीडियो फिट बैठ जाएगी। जो भी नारा लगाएगा उसी पर यह वीडियो जो है वो लगा दी जाएगी कि देखो अमित शाह ने बताया था ये लोग किसके भेजे हुए हैं, अमित शाह जी को पता है। तो दूसरी चीज आपको एक और दिखाता हूं, एक और वीडियो है जिसमें भी 5 मिनट का जिक्र हो रहा है। ये अमित शाह जी की जो 5 मिनट है वो बहुत अलग किस्म की 5 मिनट है। सुनिए जरा, इस वीडियो को भी सुनिए। मुझे ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। अरे यार सुन लो, 5 मिनट, मुझे लंबी बात नहीं करनी है। मुझे ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। अरे यार सुन लो, 5 मिनट, मुझे लंबी बात नहीं करनी है। अब अमित शाह जी की ये बड़ी दिक्कत है, उनकी रैली में कोई दूसरा नारा लगाए तो उनको 5 मिनट याद आ जाती है, ना बोलने दे तो 5 मिनट याद आ जाती है। वो कहते हैं कि 5 मिनट में ये लोग जो है चले जाएंगे, थोड़ी देर जो है इनको बोलने दो, तब आप अमित शाह को 5 मिनट याद आ जाती है। और कभी सामने से मोदी मोदी के नारे लगते हैं उन्हीं की रैली के अंदर तो अमित शाह जी कहते हैं अरे यार बैठ जाओ, 5 मिनट बोलनी है, 5 मिनट बोल लेने दो। तो मोदी, ये अमित शाह जी का 5 मिनट से बड़ा अजीब नाता है। दूसरी बात आप देखिए, अब जो है वो यहां पर जो मीडिया है वो कैसे रोल अदा करता है उस चीज को समझिए। गहलोत के भाषण में लगे मोदी मोदी के नारे, जब मोदी ने गहलोत का बचाया, गहलोत के भाषण के बीच में मोदी मोदी के नारे लगे,
ये इस तरह से जो है वो जो लिखा जाता है, बताया जाता है, तो अब क्या कहा जाएगा? अब तो क्या कोई लिख सकता है कि अमित शाह के जो है वो रैली के बीच में गहलोत गहलोत के नारे लगे? तो किस तरह की चीजें होती है राजनीति के अंदर और मीडिया के अंदर। दूसरी एक और बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूं। बड़ी बात ये, खैर पहले उससे पहले जो है वो अमित शाह जी की लाल डायरी के जिक्र में जिक्र करना चाह रहा था कि लाल डायरी को लेकर के अमित शाह जो है वहां पर बोल रहे थे। लेकिन उससे पहले जो है एक और सुन लीजिए वीडियो, जब केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे राजस्थान के अंदर, तो कैसे जो है वहां पर भी गहलोत गहलोत हो गया था। ये भी सुन लीजिए जरा। आपस में अगर लड़ोगे नहीं तो 6 और 4 नहीं, कम से कम 20-20 टिकट मिलेंगे। यह लड़ने का समय नहीं होता है। मैं आप सबको यहां पर आह्वान करने के लिए आया हूं। आज देश और प्रदेश एक ऐसे रास्ते पर चला है अशोक गहलोत के पोस्टर लहराए जा रहे हैं जिसमें एक राष्ट्रवाद की झलक दिखाई देती है। देखिए, कहो दिल से अशोक गहलोत फिर से, ये पोस्टर जो है वो लहराने लगे। आप अब बोलती बंद। बोलिए हेलो 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 फूले की महात्मा ज्योतिबा फूले। भाइयों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ये भी हमारे सिरमौर हैं, गहलोत साहब भी सिरमौर हैं। आप सभी आइए देख, एक मिनट, नहीं प्लीज प्लीज नहीं प्लीज अभी सुनो बात को। हेलो, मेरे सभी युवा साथियों से निवेदन है और आग्रह, अशोक गहलोत समाज के सिरमौर ये नहीं करे और इस राजस्थान में की धरती पे अभी आप सभी मित्रों। माइक भी कह रहा होगा कहां पर फंस गए, बजना तो स्पीकर चाहिए था, बजाया मेरे को जा रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। अब मैं आपको एक तीसरी चीज दिखाता हूं। दो चीजें देखी आपने, एक अमित शाह जी की जो है वो नारे लग रहे, दूसरे केशव प्रसाद मौर्य के नारे लग रहे। तीसरी चीज देखिए, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, और अमित शाह जो है कि लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, अभी लाल डायरी का जिक्र ऐसा है, सुनिए तो सही। लाल डायरी से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के अरबों के घोटाले का काला चिट्ठा लिखा हुआ है, इसलिए गहलोत जी उस लाल डायरी से डर लग रहा है। अगर गहलोत जी में थोड़ी भी शर्म बाकी है तो उन्हें लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह ने कहा। दूसरा सुनिए, राजस्थान वालों घर में लाल डायरी मत रखना, नहीं तो गहलोत जी नाराज हो जाएंगे, ये अमित शाह जी ने कहा। सुनिए जरा। अब में कोई भी डायरी हो उसका कलर लाल मत रखना, गहलोत जी नाराज हो जाएंगे। समझ गए ना? लाल डायरी का कलर मत रखना। ये फोल्डर का कलर, वो डायरी का कलर लाल रंग का था। अब दिलीप भाई को बोला मालूम नहीं है कि आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला? जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा वो लाल डायरी के अंदर है। और मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं, एक चंद लोग बेचकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए, हो जाए दो हाथ। दो बातें हैं। अब पहली बात तो जो है वो अमित शाह जी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार डर रही है, अशोक गहलोत डर रहे हैं, लाल डायरी में अरबों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, अरबों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो अरबों करोड़ रुपए के घोटाले का जिक्र देश के गृह मंत्री करते हैं, अरबों करोड़ रुपए के घोटाले का उनको पता है, तो क्यों नहीं किसी एजेंसी के पास जाते हैं? क्यों नहीं सीबीआई के पास में जाकर के, ईडी के पास में कहीं तो जाएं, कहीं तो एक दरखास्त दें। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीबीआई से दरखास्त दी जाए, सीबीआई से जो है वो
कहा जाए कि देखिए अरबों करोड़ रुपए का वहां पे घोटाला हुआ है, हमें लाल डायरी मिल गई है, तो सीबीआई फिर वहां पर जांच ना करे। दूसरी बात ये कह रहे कि उस पर इस्तीफा दे करके जो है फिर आप चुनावी मैदान के अंदर आ जाइए। अब राजनीति के अंदर जो है अगर ये होने लग गया तब तो पता नहीं किस किस के ऊपर कितने कितने करोड़ के घोटाले हैं, और कब जो है सुबह से लेकर के शाम तक तो फिर इस्तीफे होते रहेंगे और चुनाव होते रहेंगे। लेकिन देखिए अमित शाह जी इस लाल डायरी को कितना जो है वो तवज्जो दे रहे, और कैसे तमाम हिंदी के अंग्रेजी के अखबारों में हर जगह पर छपा है, लाल डायरी से डरे गहलोत। आजकल लाल डायरी से डर रहे हैं गहलोत साहब है। फिर उसके बाद अमित शाह डिमांड्स गहलोत रेजिग्नेशन ओवर रेड डायरी। तो हर जगह पर जो है वो अमित शाह साहब जो इन बातों को जिक्र कर रहे हैं, लाल डायरी के ऊपर इस्तीफा दे दीजिए। तो भाई अब यही सारी बातें होनी हैं तो फिर जो है वो बाकी की चीजें क्यों हो? आप भी तो बताइए ना, आप क्यों एजेंसी के अंदर नहीं जा रहे हैं, क्यों पास नहीं जा रहे हैं? एक और चीज है, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये अमित शाह साहब जो है पहुंच गए थे तेलंगाना के अंदर, और बड़ी गजब की बात हुई है। गजब की बात ये हुई है कि अमित शाह जी क्रोनोलॉजी बताते हैं। वो क्रोनोलॉजी शब्द जो है वो अमित शाह जी ने ज्यादा पॉपुलर किया है, पहले से भी ये शब्द था। तो अमित शाह जी पहुंच करके तेलंगाना के अंदर कहते हैं कि कांग्रेस 4G की पार्टी है। 4G की पार्टी का मतलब क्या है? 4G की पार्टी है जिसमें 4 जनरेशन है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। 4 जनरेशन की पार्टी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद केसीआर की पार्टी 2 जनरेशन की पार्टी 2G, केसीआर और अब केटीआर। ओवैसी की पार्टी 3G की पार्टी है, 3 जनरेशन, और ये सभी चल रही है। और उसके बाद में फिर वो कह रहे हैं कि यहां पर 4G 3G और 2G नहीं, भाजपा आएगी। ये देखिए गजब की क्रोनोलॉजी बताते हैं। अब ऐसी क्रोनोलॉजी कोई सोच नहीं सकता है। ऐसी क्रोनोलॉजी या तो अमित शाह सोच सकते हैं या उनके भाषण लिखने वाले सोच सकते हैं कि ऐसी भी क्रोनोलॉजी हो सकती है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी 4 जनरेशन हो गई, तो ऐसे भी बांट सकते हैं हम लोग। लेकिन इसमें फिर बात ये होगी कि कैसे जो है वो जनरेशनों की बात हो रही है, तो फिर कुछ लोगों की तो जनरेशन आगे जाएगी नहीं, उस पर कैसे करेंगे? लेकिन क्या ये परिवारवाद के ऊपर, ये जो बेसिकली जो हमला बोला है वो परिवारवाद के ऊपर है। क्या भाजपा का जो ये आरोप है, परिवारवाद का जो आरोप है, उसको जनता स्वीकार कर लेगी? क्योंकि अमित शाह जी के बेटे जय शाह के ऊपर सीधे तौर पर परिवारवाद का आरोप कन्हैया कुमार और तमाम विपक्ष के नेता लगाते हैं। उसके साथ साथ जो है वो तमाम एक लिस्ट है, और खुद जहां पर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में तो वसुंधरा का बेटा ही है, वो सांसद हैं। तो फिर कैसे जो है वो बीजेपी बचेगी? एक चीज मुझे अच्छी लगी, और इस चीज पर जो है कांग्रेस को वाकई जो है वो चौकन्ना हो जाना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि 2014 के अंदर और 2019 के अंदर दोनों लोकसभा सीट चुनाव में सभी सीटें राजस्थान ने मोदी की झोली में डाली थी। 2024 में भी जनता सभी सीटों पर भाजपा को जिताएगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के लिए भी तैयार है। ये अमित शाह साहब कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात को कांग्रेस को सीरियसली लेना चाहिए। भाई ये सच्चाई है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। 2018 में आपकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी राजस्थान के अंदर, लेकिन उसके बाद में अशोक गहलोत वो सीटें क्यों नहीं निकलवा पाए, लोकसभा के अंदर सीटें क्यों नहीं निकलवा पाए? ये सवाल बिल्कुल महत्वपूर्ण है। काउंटर होना चाहिए इस सवाल के ऊपर, और राजनीति इसी तरह से होनी चाहिए। मुद्दों के ऊपर राजनीति होनी चाहिए, फैक्ट के ऊपर राजनीति होनी चाहिए, और बताया जाना चाहिए। क्योंकि आपके पास में बहुत कुछ है, आप देश के गृह मंत्री हैं, आप 5 मिनट बोलते हैं और 5 मिनट में फिर जो है मोदी जी की पोल खुल जाती है, तो फिर मोदी जी क्या कहेंगे? तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और क्या वाकई ये माना जाए, अब अमित शाह जी ने आज जो फॉर्मूला दिया है कि जो जिसकी रैली में जाकर के नारा लगाता है वो दूसरे का भेजा हुआ है। मोदी जी की रैली के अंदर अगर किसी और के नारे लगते हैं तो उन्होंने भेजे हैं, और अगर किसी और की रैली में अगर मोदी के नारे लगते हैं तो इसका मतलब मोदी ने भेजे हुए हैं। तो क्या आज से वाकई इस बात को मान लिया जाए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।